जैसे खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार को जवाब दिए, मोदी सरकार को सवाल किए, मोदी गवर्नमेंट के पास एक भी जवाब नहीं, बीजेपी के पास एक भी जवाब नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान की सियासत में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो बयान दिया है, भाषण जो दिया है, दरअसल उसके इर्द गिर्द इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा कई ऐसी बातें कहे जाते हैं जिसको कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही नेताओं से जोड़ दिया जाता है। हाँ, उन्होंने खुलकर के बयान तो दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी की स्थिति को राजस्थान में बेहतर करना है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को सीनियर नेताओं पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसनी पड़ेगी। उन्हें भी इस बात का जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है, अगर पार्टी के भीतर ही कई नेता आपस में उलझते चले जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है। क्या अशोक गहलोत ने जो विधायकों को एक तरफा बना करके जो अपने जो है उनके इस्तीफेनामे को सौंपवा दिया था, क्या ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? क्योंकि इस समय अगर देखा जाए दर्शकों, तो इसको लेकर के जो है जोड़ा जा रहा है इस तमाम मामलों से। लेकिन इससे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा के उस बयान को आप एक बार जरूर सुन। परम सिंह पांजोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, राजस्थान के मानयोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी, हमारी विधानसभा के स्पीकर जोशी साहब, हमारे प्रभारी निजामुद्दीन काजी साहब, वरिंदर जी, अमृता जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर मोहन प्रकाश जी, और जिन्होंने आज ये फंक्शन करवाया है, रामलाल जाट जी, हरक सिंह रावत जी, एमपी साहब बैठे हैं, डांगी साहब, और सभी मंत्री साहबान, एमएलए साहबान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे सत्कारयोग किसान भाइयों और बहनों, आज सबसे ज्यादा मेरे को खुशी इस बात की है कि मैं पंजाब का सहकारिता मंत्री रहा हूं, तो आज मेरे को राजस्थान में आकर सहकारिता की बात करने के लिए मैं अपने आप को मान महसूस कर रहा हूं। पंजाब और राजस्थान दोनों ही एक हैं। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरा पिछोकड़ बूंदी डिस्ट्रिक्ट का है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो अल्फा नगर में रहते थे, उसके बाद हम पंजाब में चले गए। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। जैसे खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार को जवाब दिए, मोदी सरकार को सवाल किए, मोदी गवर्नमेंट के पास एक भी जवाब नहीं, बीजेपी के पास एक भी जवाब नहीं। मैंने अभी हमारे अध्यक्ष जी ने नारा लगाया था, भाइयों मैं पंजाब से आ रहा हूं, बॉर्डर पर मेरा गांव है, और सबसे ज्यादा अगर राजस्थान के लोग आर्मी में हैं तो सबसे ज्यादा राजस्थानी हैं। तो मैं नारा लगाऊंगा तो मेरा ख्याल है कि ये नारा पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचना चाहिए। जय जवान, जय जवान। मेरे ख्याल पीछे जो बैठे हैं उनको नहीं अभी पता चला, मैं दोबारा लगाऊंगा, जय जवान, जय जवान। मैंने इसलिए ये नारा लगाया है कि देश की आजादी के लिए देश की कुर्बानियों जिसने की, जो कांग्रेस है, आज कोई बात करता है कि आजादी क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, क्या किया कांग्रेस ने। मैं कहता हूं कि हरी क्रांति लेकर आया जवाहरलाल नेहरू। अरे अगर व्हाइट रेवोल्यूशन जो आज हम फंक्शन कर रहे हैं, अभी खड़गे साहब गौ माता की पूजन करके आए हैं, अगर व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आई तो वो कांग्रेस लेकर आई। हिंदुस्तान को अगर
निर्भर किया अनाज के ऊपर तो कांग्रेस ने किया, तो आज कहां है? मोदी जी बताएं उन्होंने क्या किया किसानों के लिए। आज राजस्थान में 2000 जो है बिल माफ किया है, तो वो जब अब बीजेपी आएगी, भाइयों नोट कर लेना, जो 200 यूनिट माफ किए हैं, 2000 यूनिट माफ किए हैं किसानों के, ये बीजेपी कभी माफ नहीं करेगी। जब वापस लगाएगी आपके ऊपर बिल लगाएगी। इनकी चिट्ठियां देखो। गहलोत साहब आपने बहुत काम किए, आपकी सरकार पूरी की पूरी बैठी है, मंत्री आपके बैठे हैं, एमएलए आपके बैठे हैं। आप जितना काम कर दिया, इस काम को लेकर लोगों में जाइए तो हमें कोई नहीं हरा सकता। कहीं कोई उनकी वेव नहीं है। वो कहते हैं क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो कहते हैं नहीं सहेगा राजस्थान। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान बीजेपी को, नहीं सहेगा। क्या 2000 यूनिट राजस्थान के लोगों को हम दे रहे हैं, राजस्थान नहीं सहेगा, नहीं लेगा 2000 यूनिट, नहीं चिरंजीवी योजना नहीं करेगा, करे प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में लागू। तो खड़गे जी आप आज आए हैं, किसानों के सम्मेलन के लिए आए हैं, किसानों की आवाज बनकर आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, मसीहा बनकर आप दलितों की बात कर रहे हैं, मसीहा बनकर और कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। आपने कभी मेहनत नहीं रखी और कांग्रेस हमेशा नेशनलिज्म की बात करती है, नेशन की बात करती है। इन बातों के साथ खड़गे जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं और जो मेरे सामने बैठे हैं मेरे भाई बहन, उनको मुबारकबाद देता हूं कि इतनी गर्मी में जाट साहब आपने जो टेट्रा पैक का यूनिट लगाया है, 6 महीने तक ये दूध प्रिजर्व रहता है और इसको अभी छोटा है, इसको और बड़ा करिए और इसको आगे लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल सुखजिंदर सिंह रंधावा को जब राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि उनकी जो राजनीति में छवि रही है, जाहिर सी बात है कि वो पार्टी में एक स्थिरता ज़रूर बना पाएंगे, नियंत्रण जो है पार्टी के भीतर ज़रूर स्थापित कर पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही, वो भी ऐसे समय पर जब राजस्थान में मात्र कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा के चुनाव होने वाले। आप देखते हैं कि इस पर किस तरीके से अंकुश कसा जाता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ को। जैसे खड़गे साहब ने पार्लियामेंट में मोदी सरकार को जवाब दिए, मोदी सरकार को सवाल किए, मोदी गवर्नमेंट के पास एक भी जवाब नहीं, बीजेपी के पास एक भी जवाब नहीं। मैंने